हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम CHNT PW इस टूल के बारे में बात करेंगे। आखिर ये क्या होता है और आप इसका काली लिनक्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, CHNT PW इस टूल का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपने विंडोज़ का लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं अब आपको इसका प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाता हूँ कि आखिर ये यूज़ कैसे होगा। तो इसके लिए मैंने कुछ इमेजेस रखी हुई हैं, इस इमेज के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जब आप अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को ऑन करते होंगे तो आपका इस तरीके से एक लॉगिन स्क्रीन आता है। तो यहाँ पे आप पिन या पासवर्ड जो भी होगा यहाँ पे इंटर करते होंगे। तो दोस्तों होता क्या है, कभी कभी हम ये पिन और पासवर्ड भूल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये पिन और पासवर्ड रीसेट हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला काम केवल विंडोज़ 8.1 के पुराने वर्जन तक में होता है, क्योंकि वहाँ तक की चीज़ें में ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो विंडोज़ 8.1 के जितने भी पुराने वर्जन है, 8.1, 8 या 7 या इसके पीछे के जितने वर्जन है, उसके अंदर आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। विंडोज़ 10 या उसके हायर वर्जन में ये उतने अच्छे से वर्क नहीं करता, और विंडोज़ 10 के केवल उन्हीं वर्जन में ये ट्रिक काम करती है जो क्रैक एक वर्जन होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस CHNT PW टूल को आपको कैसे यूज़ करना है। तो मैं इन सबको यहाँ से कट कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपको काली लिनक्स की लाइव बूटेबल पेन ड्राइव बनानी होगी, क्योंकि अगर आपका लैपटॉप और पीसी लॉक है तो आपको कहीं ना कहीं से आपके सबसे पहले काली लिनक्स की लाइव बूटेबल पेन ड्राइव बनानी पड़ेगी। तो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो एक पेन ड्राइव की ही ज़रूरत पड़ेगी। मिनिमम 8 GB का पेन ड्राइव आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों एक रूफूस टूल लगेगा और काली लिनक्स की ISO इमेज लगेगी। तो इन तीनों चीज़ों का आप जुगाड़ कर लीजिए। वैसे पेन ड्राइव का जुगाड़ कर लीजिए, बाकी दो चीज़ों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी के लैपटॉप के पास जाइए, यदि किसी अपने फ्रेंड का लैपटॉप और कंप्यूटर लीजिए, वहाँ पे अपना पेन ड्राइव लगाइए और ये जो दो टूल मैं आपको बता रहा हूँ इसको डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले आप लिखिए रूफूस, तो आपको ये फर्स्ट पे रूफूस मिल जाएगा। ये वाले फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। जिसकी वेबसाइट जब ओपन हो जाएगी तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिएगा। नीचे ये देखिए आपको रूफोस 4.2 EXE पोर्टेबल, तो आपको दोस्तों ये पोर्टेबल वाली ही यहाँ से फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो वर्ज़न वगैरह थोड़ा चेंज हो गया होगा, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। वैसे मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा है तो मुझे इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों काली लिनक्स की ISO इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो उसका ISO इमेज डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे लिखिए काली लिनक्स डाउनलोड। यहाँ पे आप इसके ऊपर फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आपको ये फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर ही जाना है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों होगा क्या, आपको इस वेबसाइट के थोड़ा सा नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आइए। ये देखिए आपको पेन ड्राइव का यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो आपको इस लाइव बूट वाले ऑप्शन के अंदर ही जाना है। यहाँ पे आएंगे तो दोस्तों ये जो बीच में दिया हुआ है इसी वाली फाइल को आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। लगभग दोस्तों 4 GB के आसपास की ये फाइल है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने इसको पहले ही से डाउनलोड करके रखा हुआ है ताकि आपका टाइम बचा सकूँ। ध्यान रखिएगा कि ये बीच वाला ही आपको डाउनलोड करना है। जब ये दोनों चीज़ें डाउनलोड हो जाए, अब दोस्तों आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए क्या करना होगा, इस प्रोसेस को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। तो आप अपने जो भी लैपटॉप सही है अपने फ्रेंड्स का या किसी दूसरे का, तो उस वाले डिवाइस में आप अपना पेन ड्राइव लगाइए। पेन ड्राइव लगाने के बाद जो आपने रूफूस टूल डाउनलोड किया है उसको यहाँ से ओपन करिए। ये देखिए इसको यहाँ से आप ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद कुछ परमिशन ये मांगेगा, तो इसको परमिशन दे दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपकी पेन ड्राइव को ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट कर लेगा। तो आपको इसको अंदर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ से आपकी काली लिनक्स की ISO इमेज जो आपने डाउनलोड करी है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट के पे जाइए, जहाँ भी आपकी काली लिनक्स की इमेज है उसके ऊपर जाके उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। तो ये मेरा सेटअप हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे परसिस्टेंट पार्टीशन, यहाँ पे आप चाहे जितना दे सकते हैं, 4 GB 5 GB जितनी भी आपकी होगी। तो दोस्तों इस परसिस्टेंट पार्टीशन से ये होता है कि आप अगर जो भी चीज़ सेव करेंगे, जो भी चीज़ें डाउनलोड करेंगे, अगर आप पेन ड्राइव से काली लिनक्स को चला रहे हैं तो अगर पेन ड्राइव के अंदर कोई डाटा डाउनलोड करेंगे तो वो उसके अंदर सेफ रहेगा। अगर ये जीरो कर देंगे तो जो भी चीज़ें आप पेन ड्राइव के अंदर करेंगे वो सेफ नहीं रहेंगी। केवल जब तक पेन ड्राइव आपकी चलती रहेगी, जब तक आपकी पेन ड्राइव से काली लिनक्स चलती रहेगी, बस उतनी ही देर तक सेफ रहेगा। जब आप उसको क्लोज कर देंगे, शट डाउन कर देंगे, तो उसके अंदर कोई भी चीज़ सेफ नहीं रहेगी। तो अगर आपको जो आपकी लाइव
पेन ड्राइव बनेगी, अगर उसके अंदर आपको कुछ सेव करके रखना है तो यहाँ से आपको उसका साइज देना पड़ता है। तो जितने जीबी का आप स्पेस देना चाहते हैं यहाँ से दे दीजिएगा। उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ यहाँ से चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो अब इससे आपको कुछ बोलेगा कि आपके पेन ड्राइव में जो भी डाटा होगा वो पूरी तरीके से डिलीट होगा। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा है तो इसको पहले से आप बैकअप करके रख लीजिएगा। वैसे मेरे में कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके ओके करके कर दूंगा तो ये देखिए दोस्तों, मेरी लाइव जो बूटेबल पेन ड्राइव है ये बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम ये लेता है ये बनने में, तो इसको होने दीजिएगा। अब जब दोस्तों ये पूरा 100% हो जाएगा तो यहाँ से इसको लास्ट में लाके क्लोज कर दीजिएगा। अब दोस्तों आता है मेन काम, क्योंकि हमने बूटेबल पेन ड्राइव तो बना ली। अब इस पेन ड्राइव को आप जो लॉक वाले डिवाइस में इसको ओपन कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे मेन काम तो यही है कि पेन ड्राइव तो हमारी लाइव बन गई, अब इसको ओपन कैसे करेंगे। तो दोस्तों पेन ड्राइव से काली लिनक्स को चलाने के लिए इसको हमको अपने डिवाइस में जो भी आपका लैपटॉप या कंप्यूटर लॉक है उसके अंदर बूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपनी इस लाइव वाली पेन ड्राइव को अपने जो भी डिवाइस में लॉक है उसके अंदर लगा दीजिए। लॉक वाले डिवाइस में लगाने के बाद दोस्तों आपका एक बायोस सेटिंग आता है। अगर आप अपना लैपटॉप और कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे बायोस की सेटिंग आती है। तो बायोस की सेटिंग के अंदर आपको बूट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों ये बूट का ऑप्शन अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग होता है। HP में आपको अलग तरीके से मिलेगा, आईबॉल में अलग तरीके से मिलेगा, डेल में अलग तरीके से मिलेगा। तो आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके डिवाइस में बूट ऑप्शन कहाँ है। बूट ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ से आपको आपकी पेन ड्राइव दिख जाएगी। अगर आपने पेन ड्राइव अटैच किया हो जाएगा तो पेन ड्राइव आपको दिखेगी। वहाँ से आपको अपनी काली लिनक्स ओपन कर लेनी है। तो किसी भी तरीके से आप कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि मैं किस लैपटॉप के बारे में आपको बताऊँ, क्योंकि हज़ारों टाइप के लैपटॉप्स हैं, उसके अंदर अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर हैं। तो मेरे लिए किसी एक स्पेसिफिक लैपटॉप के लिए या कंप्यूटर के लिए बताना पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग, अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके डिवाइस में आपकी पेन ड्राइव बूट कैसे होगी। जब आपकी बूट हो जाएगी, अब आगे का प्रोसेस कैसे करना है ये ध्यान से देखिएगा। दोस्तों काली लिनक्स को बूट कराने के बाद आपको उस वाले ड्राइव में आना है जिसमें आपकी इंस्टॉल है। तो मेरी सबसे ऊपर वाले में इंस्टॉल है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको विंडोज़ नाम की डायरेक्टरी दिख रही होगी। इसी के ऊपर आपको राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल हियर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखिए इस ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िग वाले पाथ पे जाना है। तो कॉन्फ़िग वाले पाथ पे जाने के लिए आपको लिखना है CD system32, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, अब यहाँ पे आपको लिखना होगा कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लास्ट में जा कर के एंटर मार दीजिएगा। अब एंटर मारने के बाद दोस्तों आपकी जो यूज़र नेम और पासवर्ड होती है वो सेम फाइल में सेव होती है। तो सेम फाइल में जाने के लिए आपको यहाँ पे CHNTPTW ये लिखना होगा। उसके बाद -L और SAM कैपिटल में लिख करके दोस्तों आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो सेम फाइल में जितने भी आपके यूज़र होंगे यहाँ पे आपको शो कर जाएंगे। तो मैं दोस्तों ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है मेरे नाम से, इसी को अंदर जो पासवर्ड सेव होगा मैं उसको यहाँ पे ब्लैंक करना चाहता हूँ। तो इसको ब्लैंक करने के लिए आप यहाँ पे लिख दिए CHNTPW -U, और दोस्तों अपने यूज़र का नाम दे दीजिए। तो मैं अपने यूज़र का नाम दे देता हूँ। यूज़र का नाम देने के बाद आपको लास्ट में कैपिटल में फिर से SAM लिख करके यहाँ पे इसको एंटर कर देना है। एंटर कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ बोलेगा कि अगर आप पासवर्ड को रिसेट करना चाहते हैं तो 1 दबाइए, अगर यूज़र को प्रमोट करना चाहते हैं तो 3 दबाइए, अगर आपको एक नया यूज़र ऐड करना है तो 4 कीजिए। तो मैं यहाँ 1 देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे पासवर्ड ब्लैंक करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा लॉगिन विथ नो पासवर्ड, यानी अब मेरा कोई भी पासवर्ड यहाँ पे नहीं लेगा। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे क्यू दबा के क्विट कर देता हूँ। अब ये मुझसे पूछता है कि आप चेंजेस को सेव करना चाहते हैं, तो हाँ मुझे करना है। तो वाई दबा के मैं एंटर करूँगा। ये देखिए मेरा चेंजेस यहाँ पे सेव हो गया। अब दोस्तों आपको लॉगिन करने के लिए कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह नहीं देना पड़ेगा विंडोज़ के लिए। तो इसी तरह दोस्तों और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियोस में और आपको देता रहूँगा। दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।